अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दार एजुकेशन में जावा बेसिक डाटा टाइप्स, आप एक बार रिफ्रेश कर लें। अच्छा, जावा बेसिक डाटा टाइप्स क्या है? बेस्ड ऑन द टाइप डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, द ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट मेमोरी एंड डिसाइड व्हाट कैन स्टोर इन द रिवर्स रिजर्व मेमोरी। जब आप किसी को मेमोरी स्टोर करते हैं, एलोकेशन देते हैं, डेटा टाइप देते हैं, जैसे आपने इंटीजर दिया, शॉर्ट दिया या फैक्टर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्यूटर विल डिसाइड कि उसको कितनी मेमोरी उसको रिजर्व करनी है। आया उसको 1 बाइट देनी है, 2 बाइट देनी है, 8 बाइट देनी है, 4 बाइट देनी है, 1 बाइट देनी है, 1 बिट देनी है। अगर कंप्यूटर ये नहीं मालूम करेगा तो वो कैसे मेमोरी एलोकेशन करेगा, इसमें फिर वैल्यू कैसे स्टोर करेगा, और फिर उस वैल्यू को रिट्राइव करके आपको कैसे देगा। Therefore, by assigning different data types to a variable, you can store integer, decimal, character, these variables. ये हमने बात पहले कर ली है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स, इसको एक नया नाम है रेफरेंस डाटा टाइप्स कह लें, या आप नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हमने पहले भी देखा, देयर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। कुल कितनी है? 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं supported by Java. Primitive data types are predefined by the language and named by a keyword. वो named keyword क्या है? आपका वही integer जो भी आपका है। Primitive data types के अंदर let us know now, let take each one of them one by one। हम सबसे पहले बाइट की बात करें। एक बाइट के अंदर कुल कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होते हैं। अब 8 बिट्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर उसकी वो -1 to 8 है। अब इसकी क्या वजह है? -2 की पावर 7। मैंने एक आके एक बाइट जो है, एक बाइट की 8वीं जो बिट है वो रिजर्व हो जाएगी आपके साइन के लिए, क्योंकि माइनस प्लस भी तो कहीं सेव होना है। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 to 7, मिनिमम 1 to 8, -1 to 8 और मैक्सिमम 1 to 7। डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। बाइट data type is used to save space in large arrays, mainly in place of integers, since a byte is 4 times smaller than an integer. एग्जाम्पल आपने ली बाइट ए इज इक्वल टू 100। अब इसी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज आप एक यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप देता हूँ बाइट, और फॉर एग्जांपल नंबर देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने नंबर दिया इज इक्वल टू 100 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन the value of the byte is, कॉमा डालते हैं आगे, ऐसे कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। क्या प्रिंट इसकी वैल्यू ये है। यू कैन सी दैट कि इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे, अगर आप प्रोग्राम देख लें तो मैंने इसकी वैल्यू 9 नंबर में 100 डाल के सिर्फ इसको प्रिंट करवाया। अब इसको 1 to 7 देते हैं। नाउ चेक इट आउट कि ये रन होता है कि नहीं। 1 to 7 इज है। अब 1 to 8 देते हैं। आपने देखा कि जैसे मैंने 1 to 8 दिए एरर आ गया। अब एरर को देख लें, कहता है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू बाइट। जब भी इस तरह का मैसेज आए, इससे आपने फॉर अंडरस्टैंड कर लेना है कि इस एरर का मतलब ये है कि ये साइज इंक्रीज कर दिया, उसकी जो टोटल वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू इंक्रीज करे। तो कभी हमने इसको देखा है कि माइनस, अगर मैं इसके साथ
-1 to 8 लगाता हूँ. Is it acceptable? This is acceptable. You can see that. अब इसमें मैं 255 देने की कोशिश करता हूँ तब भी एरर आएगा. तो जब भी आपका इस तरह का आ जाए मैसेज तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज कर. अब इसी तरीके से शॉर्ट में आ जाए. शॉर्ट डाटा टाइप इज 16-bit डाटा इंटीजर, 2 components इंटीजर, मिनिमम वैल्यू 3-327682 और मैक्सिमम वैल्यू 32767. Short data type can be used to save memory as byte data type. A short is 2 times smaller than an integer. Integer की ज़ाहिर सी बात है 4 बाइट हैं तो ये 2 times smaller होगा और बाइट जो था उसे 4 times smaller होगा. इंटीजर जो है वो डाटा टाइप बाइट है जिसकी 32 बिट्स है. मैक्सिमम वैल्यू जो है -2147483648 और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2147483647. अब इससे एक नंबर भी ऊपर नहीं आ जाता. ये बहुत क्लियरली है. आपने खुद सोचना है. लेट्स सपोज कल को आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आप बैंक का सिस्टम बना रहे हैं. बैंक में कितने यूजर हो जाएंगे, कितनी वैल्यू है ये देखें. 5 दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ अरब. 2 अरब 147 करोड़ 483 और 647. पूरे पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़. अगर अकाउंट खोलेंगे 10 करोड़ 8 करोड़ सारे एक बैंक में तो नहीं आ जाएंगे. तो अगर आपने उस वक्त उसके पीछे अकाउंट नंबर के लिए लिया तो आईडी ये काफ़ी सफिशिएंट. लेकिन क्या बैंक में जितने पैसे पड़े हैं उसके लिए भी ये काफ़ी 2 अरब से ऊपर तो नहीं आ सकते. अगर डॉलर की बात हो तो अलग बात है लेकिन ये पूरा तो उसके लिए हमें फिर 8 बाइट्स वाली वैल्यू लेनी चाहिए. इसी तरह से इंटीजर आगे. इंटीजर के बाद लॉन्ग है. लॉन्ग की जो 64 बिट्स है असाइंड इन 2 कंप्लीमेंट इंटीजर्स. मैक्सिमम वैल्यू आप खुद देख लें कितनी बड़ी है. -92233720368577577580. इसी तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दी हुई हैं लॉन्ग. और इसके साथ एक और चीज़ है जिसके साथ आपने हमेशा बताना होता है वो इंशाल्लाह हम आगे भी डिस्कस करेंगे. फ्लोट है. फ्लोट डाटा टाइप्स यूज 32 बिट्स. float is mainly used to save memory in large array of floating point numbers. डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f है और इसकी एग्जांपल जो है f1 इज इक्वल टू 34.5f. इस तरह से डबल है 64 बिट्स लेता है. और बुलियन है ये ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेता है. दिस डाटा टाइप इज यूज फॉर सिंपल फ्लैग्स. करेक्टर है यूज अ सिंगल लेकिन 16 बिट यूनिकोड. अब यूनिकोड हमने बात कर चुके हैं आपको पता चल जाना चाहिए. मिनिमम वैल्यू इज /u 4 times 0 और फिर /u FFFF. इस तरह से रेफरेंस डाटा टाइप्स हैं. और अगर आप इसको देखें जावा अच्छा अब यही वाली बात कि कैरेक्टर के अंदर वैल्यू रेफरेंस डाटा टाइप्स आर क्रिएटेड यूजिंग डिफाइंड कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास. अच्छा ये एक बात याद रखें कि जो नॉन पैरामीट्रिक डाटा टाइप्स की बात कर रहे हैं जैसे स्ट्रिंग है तो ये कोई आसमान से नहीं बन के आ रहा है. ये कैरेक्टर से बनेगा. अरे किससे बनेगी इंटीजर से बनेगी. नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स भी बननी प्रिमिटिव डाटा टाइप से ही बट वो कलेक्शन होगी किसी खास तरीके से उसको अरेंज करेंगे लेकिन होगी वो प्रिमिटिव डाटा टाइप. अच्छा क्लास ऑब्जेक्ट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अरे वेरिएबल्स कम अंडर रेफरेंस डाटा टाइप्स. डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस वेरिएबल नल. आपने पीछे देखा कि जितनी भी डिफॉल्ट वैल्यू किसी में 0 है किसी में 0.0f है. 0 भी एक वैल्यू है लेकिन जब आप किसी ऑब्जेक्ट बनाएंगे अरे बनाएंगे तो उसमें जो शुरू की वैल्यू होगी दैट विल बी नल. नल मतलब ये होता है कि नॉट डिफाइंड. A reference variable can be used to refer to any object of the declared type or any compatible type. जैसे animal is equal to new animal, it will be a reference type. अच्छा literal जो है ये literal is a source code representation of a fixed value. There are represented directly in the code without any computation. Literals can be assigned to any limited data type. जैसे देखें byte a is equal to 68 और character a is equal to inverted comma के अंदर a है. बाइट इंटीजर लॉन्ग एंड शॉर्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल. इनको आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं.
कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर 127 है तो 127.0 भी तो हो सकता है, कोई मुश्किल तो कोई नहीं। एक हालत से दूसरी हालत में तब्दीली, ये इनके लिए आसान है। शॉर्ट, अच्छा, इन हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल नंबर सिस्टम्स एज वेल। मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाद हेक्साडेसिमल क्या है? जैसे आप लोग देखते हैं ना, हम जो गिनती आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल कहलाती है, क्योंकि वो 0 से लेकर 9 होती है और वो 10 नहीं होता, बल्कि वो फिर वो ऑक्टेल होता है, 8 के ऊपर डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब कि 0 टू लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल 16 होता है, इट मींस कि 0 से लेके 15 तक। इसमें 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी होता है, 12 के लिए सी और आखिर में एफ तक वैल्यू जाता है। मकसद क्या होता है कि ज़्यादा लार्ज वैल्यूज को थोड़ा सा कंप्रेसिवली उसको करने के लिए। इंटीजर डेसिमल इज इक्वल टू 100, ऑक्टल इज इक्वल टू 0144 एंड हेक्सा के अंदर 0 ये एक्स का निशान लेकर 64 लिखते हैं, इट विल बी आप दोनों वैल्यू लिख सकते हैं। String literals in Java are specified like they are almost other languages by enclosing a sequence of characters between a pair of double quotes. Character हमेशा सिंगल कोट में आएगा और डबल कोट जहां भी लगा है वो स्ट्रिंग है। इसमें तो कोई सोचने वाली आपके लिए बार बार ऐसे है। हेलो वर्ल्ड है, 2 लाइन्स हैं और इस तरह से स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर टाइप्स ऑफ लिटरल कैन बी कंटेन एनी यूनिकोड कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर ए और /U0001। अगर आपने कोई उर्दू का लफ्ज लेके आना, आप जाके पहले यूनिकोड में देखेंगे अली बे पे का क्या कोड है, वो आप कोड नंबर यहाँ पे डाल दें, वो आपको रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग ए इस तरह से अगर आप आ जाए, अब ये लफ्ज बार बार आप देख रहे होंगे बैकस्लैश के साथ आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं जी जावा लैंग्वेज पोर्ट फ्यू स्पेशल स्केप सीक्वेंसेस। इनको क्या कहते हैं? स्केप सीक्वेंसेस। इसका मकसद ये होता है कि जो पहले से यूज हो रहे हैं लैंग्वेज के अंदर, हम इनको कैसे स्केप करना है। बैकस्लैश एन से मतलब न्यू लाइन, बैकस्लैश आर से मतलब कैरेज रिटर्न, बैकस्लैश एफ से मतलब फॉर्म फेचिंग, बैकस्लैश डी से मतलब बैक स्पेस, बैकस्लैश एस से मतलब स्पेस, बैकस्लैश टी से मतलब टैब, बैकस्लैश डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स एंड बैकस्लैश सिंगल कोट एंड डबल बैकस्लैश डी 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 बैकस्लैश यू ट्रिपल एक्स, ये सारी चीज। थैंक यू वेरी मच।